नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। आज गुस्ल के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के भाई कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं, और फ़र्ज़ के बग़ैर गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। यानी कोई भी इबादत है वो अगर उसमें फ़र्ज़ छूट जाए तो वो इबादत तकमील तक नहीं पहुंचती। तो फ़राइज़ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म पर एक मर्तबा पानी बहाना। अब तफसीली बताएं कि कुल्ली करना किसको कहते हैं। मुंह में पानी डालना कि मुंह भर जाए, इसको कुल्ली कहते हैं। अब कुल्ली करने में अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं या रोज़ा नहीं तो कुल्ली में मुबालगा करना चाहिए, गरारे करने चाहिए। और अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना रोज़े हैं, रोज़े की हालत में आदमी गरारे ना करे, ये ना हो कि रोज़ा फासिद हो जाए। और नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी चढ़ाना कहते हैं कि ये नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया जाए, इस नरम हड्डी तक। अगर रोज़े के हालत में नहीं तो सांस के ज़रिए पानी ऊपर खींचा जाए ताकि मुकम्मल पानी पहुंच सके नाक में नरम हड्डी तक। और पूरे जिस्म से मुराद ये है कि जिस्म को इस तरह धोना कि जिस्म में कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। ये तो हो गए फ़राइज़। अब इसमें सुन्नतें क्या हैं, मुस्तहबात क्या है। मुस्तहब ये है कि एक तो पर्दा लाजमी चीज़ है। पर्दे के औट में आदमी गुस्ल करे, यानी लोगों के सामने नंगा ना हो। उसके बाद वो अपने हाथों को धोए। हाथों को धोने के बाद वो अपने जिस्म पर लगी हुई गंदगी को साफ़ करे। यहाँ जहाँ जिस्म में गंदगी लगी हुई है तो हाथ धोने के बाद वो गंदगी साफ़ करे। अब साफ़ करने के बाद वो मुकम्मल वज़ू करे, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं। यहाँ ये ख्याल करें कि वज़ू लाजमी नहीं, और अगर बग़ैर वज़ू के तुमने गुस्ल कर लिया, मुकम्मल गुस्ल कर लिया, तब भी वज़ू खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा। बाज़ लोग गलती करते हैं और बाज़ लोग पूछते हैं कि हमने गुस्ल तो कर लिया, अब नमाज़ पढ़नी है। फ़ौरन गुस्ल के बाद वो कहते हैं कि हमें थोड़ा वक़्त दो, हम वज़ू कर लें। भाई अब उसी वज़ू के साथ नमाज हो सकती है जो आपने गुस्ल किया है, तो मुकम्मल वज़ू भी मुकम्मल हो जाएगा। तो वज़ू करना है जिस तरह नमाज वाला वज़ू हो, और वज़ू के बाद फिर आदमी अपने सर पर पानी डाले। अच्छा, इसमें एक और भी अच्छी बात है कि जिस्म कभी ठंडा या गर्म होता है, वज़ू करने से जिस्म नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वज़ू के बाद सर पर पानी डाले, और फिर दाएं तरफ दाएं कंधे पर पानी डाले, फिर बाएं कंधे पर पानी डाले। और अगर पानी ठहरने की जगह हो तो बाद में पाँव को धो ले अलग जगह के, ताकि पाँव पर जो छींटें पड़ी हैं वो छींटों का असर ख़त्म हो जाए। अब इसमें जिस्म पर 3-3 मरतबा पानी बहाना, ये भी सुन्नत है। और जिस्म को मलना भी चाहिए कि कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रह जाए। अब कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें ये गफलत बरती जाती है, जिससे एक वज़ू का फ़र्ज़ नाक़िस रह जाता है। यानी वज़ू के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाए। अब किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, लेकिन अंगूठी इतनी सख्त है कि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। अब अगर आदमी उस अंगूठी को नहीं हिलाएगा तो पूरे जिस्म पर पानी नहीं फिरेगा, तो उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ। जब गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, अगर उस पर गुस्ल वाजिब है, तो अब उसकी नमाज कबूल ही नहीं, क्योंकि नमाज के लिए पाकी शर्त है। इस तरह कई औरतें
نماز تو پڑھتی ہیں، کبھی کبھی شادی پر یا خوشی کے موقع پر وہ نیل پالش بھی لگاتی ہیں۔ اب نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے ناخن پر، اب جب تہ جم گئی، عورت نے ناخن پالش کے وہ نہیں اتارا اور تہ جمنے کی صورت میں پانی وہاں نہیں پہنچا، تو اس صورت میں اب غسل مکمل نہیں ہوگا اور وہ عورت ناپاک ہی تصور ہوگی، چاہے جتنا ہی پانی بہا لے۔ ایک اور مسئلے کی کیفیت یہ ہے کہ بعض عورتیں آٹا گوندتی ہیں یا کوئی مرد بھی ہوتے ہیں ہوٹلوں وغیرہ میں، تو ان کی ناخنوں میں آٹا پھنس جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس سے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو وہاں پانی نہ پہنچنے کی صورت میں تب بھی غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور بعض مرتبہ کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس کی ناف گہری ہوتی ہے، تو گہری ناف ہونے کی صورت میں وہاں پانی نہیں پہنچتا، پانی نہ پہنچنے کی صورت میں غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو غسل کرتے وقت ناف کے اندر پانی پہنچانے کا بھی خاص اہتمام کیا کریں، اور اسی طرح کچھ اعضاء جگہ مخصوص ہیں وہاں بھی پانی کا خوب اہتمام کریں کہ پانی پہنچ گیا اور صفائی ہو گئی۔ تو غسل میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ غسل بہت لازمی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، آدمی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ تو غسل بہت ہی اہتمام سے، یعنی اگر آپ دیکھیں پھر غسل میں ایک نیت کا بھی خیال کریں۔ نیت کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی نہر میں سے گزرا اور ناک اور منہ میں پانی چلا گیا تو اس کا غسل مکمل ہو گیا، لیکن اس نے نیت نہیں کی، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر نیت کے اس کا غسل تو ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔